हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का पूजा डागर जी की क्लास में। इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जी के क्वेश्चन आंसर रहने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। बहुत ही छोटी सी अपनी क्लास रहेगी, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास अपनी रहने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स आप किसी भी जॉब लेवल के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा करंट अफेयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एक एग्ज़ाम में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहने वाले हैं। इससे पहले हमने मई की और अप्रैल की करंट अफेयर जीके डिस्कस की है, हालांकि वो कंप्लीट नहीं हुए हैं, अभी क्वेश्चंस और भी पेंडिंग है, तो हम उनको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस आज की क्लास में रहेंगे। फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। किस राज्य ने 2024 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी की? महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु। तो जो 2024 में खेलो इंडिया ये यूथ गेम्स जो हुए थे, इसकी जो मेज़बानी हुई थी वह किसके द्वारा की गई थी, यानी कौन से राज्य के द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर रहेगा तमिलनाडु। क्या रहेगा फ्रेंड्स? तमिलनाडु इसका आंसर रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आम चुनाव से पहले बजट सत्र के दौरान प्रस्तुत बजट के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? जो आम चुनाव होते हैं उससे पहले बजट सत्र एक तैयार किया जाता है, तो बजट सत्र के दौरान प्रस्तुत बजट के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो पूर्ण बजट होता है, या अंतरिम बजट होता है, या फिर लेखानुवाद बजट होता है? तो ये होता है फ्रेंड्स अंतरिम बजट। कैसा होता है? एक अंतरिम बजट तैयार किया जाता है कोई भी चुनाव आने से पहले। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसकी कुछ डिटेल मैं आपको बताना चाहूँगी। जो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, उन्होंने 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश किया था। किसने ये किया था? निर्मला सीतारमण ने। कब किया था ये भी आप याद रखना, निर्मला सीतारमण ये किया था 1 फरवरी 2024 को यह बजट पेश किया था निर्मला सीतारमण ने। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? झारखंड के मुख्यमंत्री पद से हेमंत सोरेन के इस्तीफे के पीछे क्या कारण था? जो ये झारखंड के मुख्यमंत्री थे, जिनका नाम था हेमंत सोरेन, इन्होंने इस्तीफा दिया, इसके पीछे क्या कारण रहा है? तो उन्हें भ्रष्टाचार के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गिरफ्तार किया था। किसके कारण? भ्रष्टाचार के एक मामले में इनको गिरफ्तार किया गया। भूमि घोटाले में ईडी द्वारा पूछताछ के बाद जो हेमंत सोरेन है, उन्होंने मुख्यमंत्री पद से क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। तो उनके इस्तीफे के बाद जमीन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, झारखंड के मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, इनको भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। और इनके बाद कौन मुख्यमंत्री बना दिए गए? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो यहाँ पर हेमंत सोरेन, चंपई सोरेन, सीपी राधाकृष्णन। तो इसका आंसर रहेगा चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया गया। जो ये चंपई सोरेन है, चंपई परिवहन मंत्री चंपई सोरेन हेमंत सोरेन की जगह बना दिए गए। कौन थे ये? ये थे परिवहन मंत्री, इनको मुख्यमंत्री बना दिया गया, परिवहन मंत्री को। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। अगर वीडियो के क्वेश्चंस अच्छे लगे तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, कमेंट करें आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, क्योंकि अब हम करंट से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। कई अपनी क्लास हो चुकी हैं, क्योंकि बहुत पहले भी डिमांड आई थी कि मैम प्लीज़ करंट अफेयर कराएं, तो यहाँ पर हम करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। जहाँ भी क्वेश्चन की डिटेल इम्पोर्टेंट है, बताने लायक है, तो मैं आपको डिटेल में भी बता देती हूँ उस क्वेश्चन की डिटेल। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 का विषय क्या है? जो ये आर्द्र भूमि होती है, विश्व में आर्द्र भूमि दिवस 2024 का विषय क्या है?
आर्द्र भूमि और जलवायु परिवर्तन, आर्द्र भूमि और मानव कल्याण, आर्द्र भूमि और विकास, आर्थिक विकास। तो यहाँ पर आंसर रहेगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 का आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। ये रहेगा विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 का विषय क्या है? आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। बहुत इंपॉर्टेंट है आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। ठीक है, आर्द्र भूमि और मानव कल्याण विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रति वर्ष 2 फरवरी, कब? 2 फरवरी को हर साल, 2 फरवरी को हर साल इसको मनाया जाता है। और यह हमारे पर्यावरण में आर्द्र जो भूमि होती है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उसके संरक्षण और टिकाऊ उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, जो आर्द्र ये है हमारा विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ये 2 फरवरी हर एक साल मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। और यह हमारे पर्यावरण में आर्द्र भूमि, जो हमारी आर्द्र भूमि है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उसके संरक्षण मतलब उसकी रक्षा करने और टिकाऊ उपयोग को बढ़ावा, यानी उसका उपयोग किया जाए, कितना अच्छे से किया जाए उसके बारे में यह जो है बढ़ावा देती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम जो बजट है उसमें राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या रखा गया? तो क्या रखा गया? राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या रखा गया? यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद का 3.5%, सकल घरेलू उत्पाद का 4.5%, या फिर सकल घरेलू उत्पाद का 5.1%। तो इसका आंसर रहेगा सी। ये इसका आंसर रहेगा। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जो अंतरिम बजट है उसका जो राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा गया वो रखा गया 5.1। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पर अपने आज की क्लास में 12 क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। अंतरिम बजट 2024-25 में आयकर स्लैब या दरों की क्या स्थिति है? तो क्या है, जो अंतरिम बजट तैयार हुआ 2024 और 25 का, उसमें जो है आयकर स्लैब या दरों की स्थिति कैसी रही है? बढ़ी हुई दरें हैं, घटी दरें हैं, या कोई बदलाव नहीं है? तो इसमें कोई भी बदलाव नहीं है, ना घटी है ना बढ़ी है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 8 पर। 10वीं शताब्दी में जो सूरजकुंड है, सूरजकुंड में ऐतिहासिक जलाशय का निर्माण किसने कराया था? तो ये जो 10वीं शताब्दी थी फ्रेंड्स, उस समय पर जो ये सूरजकुंड है इसमें जो ऐतिहासिक जलाशय है, पुराना जलाशय है, इसका निर्माण किसने करवाया? अकबर ने करवाया, राजा सूरजपाल ने करवाया, तोमर राजवंश ने करवाया, या द्रौपदी मुर्मू ने करवाया? तो यहाँ पर आंसर रहेगा तोमर राजवंश ने जो ये सूरजकुंड में ऐतिहासिक जलाशय है इसका निर्माण करवाया था। और इसके बारे में थोड़ा डिटेल भी हम देख लेते हैं, क्या है फ्रेंड्स इसकी डिटेल। तो जो 10वीं शताब्दी है उसमें जो तोमर वंश के जो राजा थे, कौन थे तोमर वंश के राजा? वो थे सूरजपाल। सूरजपाल द्वारा, तोमर वंश के जो राजा सूरजपाल थे उनके द्वारा यह ऐतिहासिक जलाशय का निर्माण हुआ। और उन्हीं के नाम पर सूरजकुंड नाम का हिंदी में अनुवाद किया गया, सूर्य की झील। ठीक है, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया और सूरज की झील इसका हिंदी में अनुवाद है, सूरजकुंड का सूरज की झील। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? सूरजकुंड शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो आप सभी को पता है कि सूरजकुंड मेला फरीदाबाद में आयोजित किया जाता है। और यह जो अब की बार जो सूरजकुंड मेला हुआ है, शिल्प मेला, यह कौन सा मेला था? 37वां। कौन सा? 37वां सूरजकुंड शिल्प मेला 2024 कला, संस्कृति और विरासत का एक जीवंत उत्सव है। क्या है? कला का, संस्कृति का और जो है विरासत का एक जीवंत उत्सव है, जिसका उद्घाटन 2 फरवरी, इसका जो उद्घाटन हुआ 2 फरवरी 2024 को भारत की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा किया गया था। और यह मेला फरीदाबाद में लगाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसकी डिटेल हो गई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर।
प्लीज़ क्वेश्चंस अच्छे लगे तो शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक करके जाना। स्वागत है सभी का पूजा डागर जी की क्लास में। यहाँ पर अपनी एक छोटी सी क्लास रखी जाती है और जिसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। विद डिटेल हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि करंट जीके हमारा हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक सुचारू यात्रा सुनिश्चित करने के लिए व्योम मित्र, एक ये व्योम मित्र क्या है, कौन से विशिष्ट कार्य करेगा। एक ये व्योम मित्र है फ्रेंड्स, ये इसके बारे में मैंने एक शॉर्ट्स भी डाली है बिल्कुल अच्छे से डिटेल में। यह एक रोबोट है, ठीक है, और इसकी डिटेल आप वहाँ से पढ़ लेना शॉर्ट से, बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने लिखा है। तो ये भविष्य के अंतरिक्ष यात्री, जो भविष्य में अंतरिक्ष में जो यात्री जाएंगे उनके लिए एक सुचारू यात्रा सुनिश्चित करने के लिए एक व्योम मित्र कौन से विशिष्ट कार्य करेगा। तो ये क्या कार्य करेगा, यह करेगा जीवन समर्थन और संचार प्रणालियों का परीक्षण करेगा, या अंतरिक्ष यान का संचालन करेगा, या वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करेगा। तो यह करेगा जीवन समर्थन और संचार प्रणालियों का परीक्षण, हर चीज़ का परीक्षण करेगा यह वहाँ पर जाकर अंतरिक्ष में। तो आगे इसके बारे में एक दो क्वेश्चन और हैं फ्रेंड्स, बाकी आप डिटेल इसकी देख लोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। शॉर्ट्स में एक 15 सेकंड की शॉर्ट्स डाली गई है, उसमें डिटेल में ये लिखा गया है, तो आप पढ़ लीजिएगा। और डेली आपको शॉर्ट्स में करंट से रिलेटेड टॉपिक मिलेगा बहुत अच्छे से डिटेल में। उस महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो इसरो के गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। तो ये जो गगनयान एक मिशन है फ्रेंड्स, जो 2025 में अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, इसके लिए इसके रिगार्डिंग एक रोबोट भेजा जा रहा है अंतरिक्ष में, तो इसरो के द्वारा। तो इस रोबोट का क्या नाम है, इस रोबोट का नाम है व्योम मित्र। क्या नाम है, व्योम मित्र, ठीक है, याद रखना है व्योम मित्र। क्वेश्चन नंबर 12, फरवरी 2024 में लाल कृष्ण आडवाणी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, फरवरी 2024 में इनको सम्मानित किया जाने की घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। और ये भारत रत्न के लिए चुने गए। कब, किसके लिए, भारत रत्न के लिए इनको चुना गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो कि भाजपा के एक विशिष्ट नेता रहे हैं, ठीक है। ये हो गई कुछ क्वेश्चन अपने करंट से रिलेटेड। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा आपके लिए कितने हेल्पफुल ये क्वेश्चन है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करके जाना। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप स्माइल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल शाम 8 बजे। प्लीज़ टाइम से आप आ जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।